क्रिया के काल, क्रिया वाक्य को पूर्ण कर देने वाला विकारी शब्द होता है। और इस क्रिया के काल जो होते हैं इसके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्रिया मालूम हो गई कि वो क्या करती है, वाक्य को पूर्ण करती है, अर्थपूर्ण बनाने का काम करती है। और काल, क्रिया के काल, काल का अर्थ है समय, काल का अर्थ है समय। देखिए कैलेंडर पे दिए गए दिन और तारीखें भी समय की ही जानकारी हमें देते हैं। कैलेंडर होता है, उस पर समय की जानकारी मिलती है। दिन और तारीखें हमें समय की जानकारी ही देते हैं। प्रत्येक काम या घटना का अपना एक समय होता है और ठीक समय पर काम करने से किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। और इसलिए हमें अपना समय पालन करना जरूरी है। समय का नियोजन करके उसके अनुसार अगर हम काम करते रहते हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत हमें नहीं आती, किसी के भी ताने नहीं सुनने पड़ते, कोई भी आपको भला बुरा नहीं कहेगा। कब? जब समय का पालन करोगे, ठीक समय पर स्वाध्याय गृहपाठ पूर्ण करोगे, अध्ययन करोगे। तो व्याकरण में क्रिया के काल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने के समय का बोध हो, क्रिया कौन से समय हो रही है, कब हो रही है, इसका अगर जिस शब्द से बोध होता है, समय का बोध जिससे होता है उसे काल कहते हैं। अब इस काल के मुख्य 3 प्रकार हैं। वर्तमान काल, कि जो अभी चल रहा है, मतलब अभी जो चल रहा है उस काल को वर्तमान काल कहते हैं। चालू काल को वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा भेद है भूतकाल। क्रिया के प्रकारों में से दूसरा प्रकार है भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या है? बीता हुआ काल भूतकाल होता है। बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं। और तीसरा प्रकार काल का है भविष्य काल। आने वाले काल को भविष्य काल कहते हैं। जो आगे आने वाला है, कल परसों आने वाला काल है, तो वो आने वाला काल भविष्य काल है। तो देखिए, अभी हम पहला जो क्रिया का प्रकार है वर्तमान काल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्तमान काल अभी आपको बताया गया कि चालू काल को ही वर्तमान काल कहते हैं। और इस वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में देखिए, बोलते समय क्रिया शुरू हो जाती है। बोलते समय अगर क्रिया शुरू हो रही हो तो समझिए वो काल है सामान्य वर्तमान काल। देखिए, सामान्य वर्तमान काल में क्या होती है? वर्तमान समय में ही सामान्य
सामान्य अवस्था में ही क्रिया हो जाती है। मैं लिखता हूं, बोलते समय क्रिया शुरू हो जाती है। मैं जाता हूं, देखिए बोलते समय क्रिया शुरू हो जाती है। और वर्तमान में अभी बोलते समय ही क्रिया शुरू हो जाती है। इन क्रियाओं से कार्य के पूरे होने या न होने का पता ही नहीं चलता। मैं लिखता हूं, मैं जाता हूं, मैं गाता हूं, हम गाते हैं, हम लिखते हैं, हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं। बोलते समय क्रिया वर्तमान समय में शुरू हो जाती है, तो वो काल होता है सामान्य वर्तमान काल। अब ये क्रिया पूर्ण या अपूर्ण, इस अवस्था का देखिए सामान्य अवस्था में क्रिया होती है वो, जैसे यहां उदाहरण दिया गया है, पेड़ पर चिड़िया गाती हैं। पेड़ पर चिड़िया गाती है, मतलब बोलते समय उस समय की क्रिया चल रही होती है, क्रिया का आरंभ हो रहा होता है। सामान्य अवस्था में क्रिया रहती है, ये गाने की क्रिया गाती है, समझते हो ना। या दूसरा उदाहरण देखिए, करामत लक्ष्मी को चारा देता है। लक्ष्मी गाय का नाम है, करामत लक्ष्मी को चारा देता है। समझते हो कि नहीं। सामान्य अवस्था में अगर क्रिया है वर्तमान समय में, तो वो देता है, खाता है, जाता है, सोता है, पढ़ता है, वह पाठशाला जाता है। समझिए, सामान्य अवस्था होती है क्रिया की। क्रिया कौन सी है इसमें? पेड़ पर चिड़िया गाती है, क्रिया कौन सी है? गाती है क्रिया है, समझ गए। तो ये सामान्य अवस्था में रहती है, सामान्य वर्तमान काल में क्रिया सामान्य अवस्था में होती है। दूसरा वर्तमान काल का भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। इससे ही पता चलता है कि क्रिया जो होती है वो अपूर्ण होती है। क्रिया अपूर्ण रहती है, चालू रहती है, अभी तक पूरी भी नहीं हो रही होती है, चालू रहती है। जैसे कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। इसमें देखिए हो रही है, ये क्रिया है। वर्षा है बारिश, बारिश हो रही है, अभी तक जारी है, बारिश अभी तक शुरू है। बारिश का होना अभी तक चालू है, मतलब क्रिया अपूर्ण है। क्रिया कैसी है? अपूर्ण है क्रिया। उदाहरण दूसरा देखते हैं। मैं पत्र लिख रहा हूं, अभी तक लिखने की क्रिया चालू है। मैं पत्र लिख रहा हूं, क्रिया लिखने की क्या है? जारी है, चालू है, पूरी भी नहीं हो गई है, और मतलब अपूर्ण है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया अपूर्ण रहती है, ध्यान में रखो। समझ रहे हो कि नहीं? क्रिया अपूर्ण रहती है। और वर्तमान काल का तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो जाती है,
क्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। जैसे बड़े भैया की चिट्ठी आई है, चिट्ठी का आना पूर्ण हो गया है, आई है। बड़े भैया की चिट्ठी आई है। अभी अभी मैंने जो उदाहरण दिया वो देखिए, मैं पत्र लिख रहा हूं, अपूर्ण वर्तमान काल। इसका पूर्ण कैसे होगा? मैंने पत्र लिखा है। लिखने की क्रिया क्या हो गई? पूर्ण हो गई, लिखा है। वर्तमान काल के जो क्रिया रूप है इसे ध्यान में रखिएगा। वर्तमान कालीन क्रिया रूप है ये वर्तमान कालीन क्रिया रूप है। जब वाक्य में आपको अंत में ये है दिखाई देगा तो समझिए ये वर्तमान कालीन वाक्य है, वर्तमान काल का वाक्य है ये। हा? अब ये सामान्य वर्तमान काल है, गाती है, ऐसा अगर दिखाई दिया तो सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। इसका ही अपूर्ण वर्तमान काल होगा, गा रही है। अपूर्ण वर्तमान काल होगा गा रही है, और पूर्ण वर्तमान काल होगा पेड़ पर चिड़िया गा चुकी है। समझे? पेड़ पर चिड़िया गा चुकी है। पेड़ पर चिड़िया गाती है, पेड़ पर चिड़िया गा रही है, पेड़ पर चिड़िया गा चुकी है। गाने की उसकी क्रिया पूर्ण हो गई है, पूर्ण वर्तमान काल। समझ गए? ठीक उसी प्रकार ही अभी मैंने जो कहा था लिखना क्रिया लेकर, मैं पत्र लिख रहा हूं, ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल है, मैं पत्र लिख रहा हूं। अपूर्ण काल करते समय चाहे वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्य काल हो, ध्यान में रखिए अपूर्ण काल करते समय क्रिया के बाद क्या लगना चाहिए? रहा, रही, रहे, लिंग वचन के अनुसार ये लगाना जरूरी है। जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूं, लिखना क्रिया है, उसके बाद क्या आया? रहा। आ गया कि नहीं? रहा, रही, रहे का उपयोग करना पड़ता है अपूर्ण काल करते समय। समझ रहे हो? यहां कैसे होता? सामान्य ये लिखना क्रिया ही लेते हैं। मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, अपूर्ण वर्तमान काल। मैंने पत्र लिखा है, पूर्ण वर्तमान काल। लिखता हूं, लिख रहा हूं, लिखा है, लिखने की क्रिया पूर्ण हो गई, पूर्ण वर्तमान काल। तो इस प्रकार वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के क्रिया रूप होते हैं है, ये क्रिया रूप होते हैं, होना, क्रिया का होना, है उसका अर्थ है। और अपूर्ण क्रिया करते समय क्या लगाना पड़ता है? रहा, रही, रहे, लिंग वचन के अनुसार क्रिया के बाद ये लगाना चाहिए। अब दूसरा भेद है, क्रिया का काल है दूसरा, भूतकाल। बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं, जो बीत चुका है, हो चुका है, ऐसे काल को भूतकाल कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, भूतकाल में बोलते समय क्रिया शुरू
हो गई थी, ऐसी अवस्था रहती क्रिया की। बोलते समय क्रिया शुरू हो गई थी, जैसे हमने इधर उधर देखा, कौन से काल में? भूतकाल में। तो सामान्य अवस्था है देखने की, ये जो क्रिया है, क्रिया की अवस्था कैसी है? सामान्य, इसलिए ये है सामान्य भूतकाल। दूसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया अपूर्ण होती है, अपूर्ण थी उस समय, भूतकाल में गुजरे हुए समय में ये क्रिया अपूर्ण थी। जैसे लड़का चॉकलेट खा रहा था, ये ध्यान में रखिए, यहाँ क्रिया रूप को ध्यान में रखिए। ये वर्तमान काल की क्रिया रूप है हूं, और भूतकाल की क्रिया रूप क्या है? लिंग वचनानुसार था, थी, थे, अंत में ये रहता है। देखो था थी थे अगर है तो समझिए वो भूतकाल का उदाहरण है। याद रखिए, इसलिए यहाँ आया है लड़का चॉकलेट खा रहा था, समझ गए? लड़का चॉकलेट खा रहा था। खाने की क्रिया अभी तक उसकी क्या थी? चालू थी, अभी तक चालू थी, अभी तक पूरी नहीं हो गई थी। खा रहा था, लड़का चॉकलेट खा रहा था। अब यहाँ देखिए पूर्ण भूतकाल, तीसरा भूतकाल का रूप है, भूतकाल का तीसरा रूप है, तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया पूर्ण थी, पूर्ण हो गई थी। क्रिया कौन सी? देखिए हम पैसे लाए थे, इसमें लाया क्रिया है ना, लाए थे, हम पैसे लाए थे, पैसे लाने की क्रिया पूर्ण हो गई थी, हम पैसे लाए थे। ठीक उसी प्रकार अगर लिखना क्रिया को देखेंगे, मैंने लिखा सामान्य भूतकाल, मैं लिख रहा था अपूर्ण भूतकाल, मैंने लिखा था पूर्ण भूतकाल। बोलो, समझ लो ना, लिखने की क्रिया पूर्ण हो गई थी, लिखने की क्रिया पूर्ण हो गई थी। तो इस प्रकार ये दूसरा क्रिया का काल है भूतकाल। और अंतिम तीसरा काल है भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं? आने वाले काल को, जो आएगा, आने वाला है, तो वो काल ही क्या है? भविष्य काल है। और इसके भी तीन उपभेद होते हैं। एक सामान्य भविष्य काल, आने वाले समय में कार्य का आरंभ हो जाता है बोलते समय। वो कैसे? मैं देश की सेवा करूंगा, आने वाले काल में करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, हम देश की सेवा करेंगे। मैं एक वचन, हम बहुवचन, और इसलिए क्या हुआ? हम देश की सेवा करेंगे, करूंगा, करेंगे। वह देश की सेवा करेगा, करेगा, वह देश की सेवा करेगी। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक वचन बहुवचन, इसके कारण क्रिया रूप में परिवर्तन आ जाता है। करूंगा, करूंगी, मैं देश की सेवा करूंगी, करूंगी कहने से क्या हुआ? स्त्रीलिंग आ गया। कोई तो लड़की कह रही होगी मैं देश की सेवा करूंगी, और लड़का कह रहा होगा मैं देश की सेवा करूंगा, या लड़का कहता है मैं देश की सेवा करूंगी, क्या लड़की कह सकती है मैं देश की सेवा करूंगा? ये कैसा लगता है? गलत लगता है, समझते हो ना? तो ये सामान्य वर्तमान काल में बोलते समय क्रिया
शुरू हो गई होती है आने वाले समय में। अपूर्ण भविष्यकाल में क्रिया पूर्ण रहती है, जैसे कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँगा, मैं देश की सेवा कर रहा हूँगा, करने की क्रिया मेरी जारी आने वाले समय में जारी होगी। हाँ, मैं देश की सेवा कर रहा हूँगा, मैं देश की सेवा कर रही हूँगी। और पूर्ण भविष्यकाल में क्रिया पूर्ण हो जाती है, पूर्ण वो हुई होती है आने वाले समय में। हाँ, पूर्ण भविष्यकाल वैसे मैंने देश की सेवा की होगी, सेवा करने की करना क्रिया है, सेवा करने की क्रिया पूर्ण हुई होगी। कैसे परिवर्तन आ गया देखो, सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, करूंगा क्रिया है, मैं देश की सेवा करूंगा या पूर्ण भविष्यकाल में कर रहा हूंगा, और पूर्ण भविष्यकाल में की होगी। हाँ, मैंने देश की सेवा की होगी। लिखना क्रिया को लेकर देखिए, मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिख रहा हूँगा, मैंने पत्र लिखा होगा। समझते कि नहीं? तो इस प्रकार भविष्यकाल के रूप ये भी ध्यान में रखिए, भविष्यकालीन रूप क्रिया के कौन से हैं? भविष्यकालीन रूप क्रिया के होते हैं, क्रिया को एगा, एगी, उंगा, उंगी प्रत्यय लग जाते हैं। और अपूर्ण काल करते समय क्रिया का काल ये ध्यान में रखिएगा, काल परिवर्तन कीजिए, ऐसा प्रश्न आपको आएगा उस समय ध्यान में रखिए। अपूर्ण काल करते समय क्या करना पड़ता है? क्रिया के बाद क्या लगाना पड़ता है? रहा, रही, रहे, लिंग वचनानुसार लगाना पड़ता है, याद रखिए। तो इस प्रकार अभी हमने देखे कि क्रिया के काल मुख्य काल 3 होते हैं, एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। और इन तीनों के 3 उप प्रकार होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। समझ गए ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके।